हमारे यहाँ पहले नारी की उपासना है, फिर नर की उपासना है। हमारे यहाँ जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा नाम के शरीर से 2 स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, तो उस स्त्री पुरुष के जोड़े से जब पहली बार मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्त्री का ही जन्म हुआ, और उन स्त्री का नाम था आकुति, दूसरी स्त्री का नाम था देवहूति, तीसरी स्त्री का नाम था प्रसूति। ये 3 स्त्रियां सबसे पहले उत्पन्न हुई। फिर उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले नारी का जन्म हुआ, नारी प्रकट हुई। इसलिए पहले माँ की उपासना, फिर पिता की उपासना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माँ फिर पिता है, इसलिए माँ की उपासना प्रथम है। तो आप और हम प्रेम पूर्वक माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं, और महागौरी की उपासना करके महागौरी की कृपा हम सब प्राप्त करेंगे। महागौरी, जो बड़ी दयावान है, बड़ी करुणामयी है, ऐसी महागौरी जो हम सब पर दया बरसाने वाली हैं, कृपा और करुणा बरसाने वाली हैं, ऐसे माँ भगवती, माँ गौरी को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों में कोटि कोटि साष्टांग करते हैं। आज का उपाय, आज माँ गौरी की आपने पूजा की। माँ गौरी को श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, और श्वेत वस्त्र के साथ साथ नारियल की बनी मिठाई, सफ़ेद ही नारियल की बनी मिठाई हो, और माँ को आप नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाएं। और महागौरी को सफ़ेद कलर, चूँकि गौरी हैं तो गौर वर्ण है उनका, तो उनको वस्त्र भी सफ़ेद हो, श्वेत वस्त्र, और इस तरह से माँ भगवती की आप उपासना करें और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें। माँ का पुत्र बनकर, माँ का दास बनकर अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करें। माँ सब पर करुणा बरसाने वाली हैं, माँ सब पर कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आप भी अपने कर्मों को, जैसे हमारे बाल एक समय के साथ सफ़ेद हो जाते हैं, मानो वो बाल अपना रंग बदलते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपना रंग बदलो, अर्थात बुरे काम छोड़ो और भले काम में आओ। तो माँ भगवती श्वेत वर्ण की हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, तो वो चाहेंगी कि आप भी गलत काम छोड़ें और सही सही अच्छे कार्य, श्वेत कार्य, अच्छे कार्य करते हुए माँ भगवती की ओर बढ़ें। माँ भगवती जो गौरी माँ हैं, वह करुणा से परिपूर्ण माँ हैं, जिनके हाथों में डमरू और त्रिशूल है, जिनके हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा है। सदा आप जाएं और माँ भगवती की करुणा प्राप्त करें, अभय मुद्रा है। ऐसी माँ गौरी को हम बारंबार नमन करें, और आप सभी अष्टमी के इस पावन पर्व में माँ भगवती गौरी को बारंबार प्रणाम करें। माँ गौरी के आश्रित रहकर ही सारे कार्य करें। आज जो भी हो वो ये कहकर कार्य करें कि हे माँ, आज जो भी कुछ होगा, जो भी हम धन धान्य कमाएंगे, उसमें से कुछ हिस्सा गौरी माँ के लिए, अर्थात माँओं के लिए, दीन दुखी माँओं के लिए, वृद्ध माँओं के लिए, बेसहारा माँओं के लिए, हम उस कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा बेसहारा वृद्ध माँओं को समर्पित करेंगे, और उन माँओं को प्रसन्न करेंगे जिन माँओं को अपने बेटों ने सताया है, अपनों ने सताया है। दीन दुखियों के पास जाकर हम माँ गौरी का प्रसाद उनको बांटेंगे। जो वास्तविक में भूखे हैं, वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं, हम उनका आशीर्वाद लूटेंगे, और जब वो दीन दुखी प्रसन्न होंगे तो हमारी महागौरी माता, माँ गौरी माता निश्चित प्रसन्न होकर हम सब पर करुणा करके आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो आप सभी याद रखिए कि इस अष्टमी के पावन पर्व में आप सबको माँ भगवती को बढ़िया नारियल की मिठाई बनाकर भोग लगाना है, श्वेत वस्त्र पहनाना है, और बड़े प्रेम से यदि मिल जाए
तो श्वेत कलर के पुष्प, सफ़ेद रंग के पुष्प, कमल यदि श्वेत मिल जाए तो कमल माँ भगवती के चरणों में समर्पित कीजिएगा। खिला हुआ पुष्प जब आप माँ भगवती को समर्पित करते हैं तो आपका जीवन भी उस पुष्प की तरह खिल जाता है। खुशबूदार पुष्प जब माँ भगवती को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में भी सुगंधी आपके अच्छे कर्मों की फैल जाती है चारों दसों दिशाओं में, और आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं। जब आप माँ भगवती को बड़े प्रेम से आपकी श्रद्धा स्वेच्छा के अनुसार जो आपके पास है कुमकुम का तिलक लगाएं, और माँ को जब कुमकुम का लाल तिलक लगाते हैं तो आपके जीवन में माँ भगवती, लाल जो रंग है वह माँ भगवती का रंग है, वह लक्ष्मी का रंग है। लाल श्री को कहते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी, तो जो लाल है वह साक्षात माँ लक्ष्मी है। इसीलिए लाल तिलक अपने मस्तक पर भी धारण जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जो लाल रंग है वह माँ लक्ष्मी का सूचक है, माँ भगवती का सूचक है। यदि आपको लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपको लक्ष्मी की कमी है, पैसे चाहते हैं, धन धान्य चाहते हैं, तो माथे पर लाल तिलक अवश्य लगा के रखिए, वह लक्ष्मी का सूचक होता है। तो जैसे ये दास अनिरुद्ध के माथे पर भी आप देख रहे होंगे लाल तिलक लगा हुआ है बीच में, वह लाल तिलक माँ भगवती का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। और जिसके मस्तक पर लक्ष्मी विराजेंगी तो उसे कहाँ लक्ष्मी की कमी है। इसलिए पुराने लोग, ऋषि मुनि, उनका माथा कभी खाली नहीं होता था, सदा तिलक से शोभायमान होता था। तो आप भी माँ भगवती को लाल तिलक लगाएं, फिर वही तिलक जो माँ भगवती को लगाने के बाद जो हाथ में बचेगा वह प्रसादी तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। और जब वो तिलक आपके मस्तक पर होगा और आप पर कोई दृष्टि डालेगा तो निश्चित ही आप पर वह दृष्टि, यदि बुरी दृष्टि डालना चाहेगा तो वह बुरी दृष्टि को, वह नकारात्मक दृष्टि को वह तिलक रोकेगा और पॉजिटिविटी में तब्दील करता चलेगा। तो आप सभी माँ गौरी, महागौरी की उपासना करते रहें और माथे पर तिलक अवश्य लगाएं, माँ गौरी का प्रसादी तिलक, और अपने जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण होते जाएं। कल भी आप अवश्य देखिएगा TV9 भारतवर्ष पर 7:20 पर आगे जो माँ भगवती का 9वां दिन स्टार्ट होगा। 9वें दिन की चर्चा माँ भगवती की, माँ भगवती की 9वें दिन की चर्चा कल के सत्र में होगी सुबह 7:20 पर। ये दिव्य कार्यक्रम देखना ना भूलें, प्रेम पूर्वक इस कार्यक्रम को अवश्य देखें।